चलिए 2025 आ गया, फिर भी आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को लेकर के। चलिए आपके ही एक एक सवालों को उठाते हैं और बात करते हैं इस पर। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं बता दूं अभी 2025 तक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो अभी आपकी नेट है। अब पहले तो यूजी के साथ पीजी हो, पीजी में आप 55% के साथ पास होने चाहिए और साथ में आपका उसी सब्जेक्ट से नेट होना चाहिए। मैं क्या बता रही हूँ, अभी तक क्या नियम है, थोड़े से नियम परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, जो लास्ट जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, हालांकि वो नियम अभी लागू नहीं हो रहा है। उस ड्राफ्ट में ऐसा था कि भाई किसी भी सब्जेक्ट से आपने नेट किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पीजी किया हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, अभी भी जितनी वैकेंसियां इस समय आ रही हैं, और मुझे लगता है 2025 में जितनी भी वैकेंसियां आएंगी उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, एक तो आप पीजी हो और पीजी में 55% नंबर होने चाहिए आपके, साथ में उसी विषय से आप नेट का एग्जाम पास हो, ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसके बाद आपने पीएचडी करी है या कुछ करी है, ये प्लस होता है, बोनस होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस समय यही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य है कि नहीं। तो आपके पास ये मिनिमम एलिजिबिलिटी। और मैं साथ में बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अपीयरिंग में बन सकते हैं कि नहीं बेटा, अपीयरिंग में आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अपीयरिंग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं दे सकते हो। उसके लिए आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस समय जो सबसे बड़ी जो बात थी और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आप लोगों का, फिलहाल मुझे यही लगा। दूसरी बात, बहुत सारे आप लोगों के डाउट है, तो बात करते हैं आपके कुछ डाउट पे। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि मैम पीएचडी नहीं है तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकती हूँ, या अब जो आई है नया रेगुलेशन उसके लिए पीएचडी क्या अनिवार्य है। तो मैं बता दूं, ना पहले पीएचडी अनिवार्य थी, ना नए रेगुलेशन के हिसाब से पीएचडी अनिवार्य होगी। तो पीएचडी अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो जाओगे अभी जो नए रेगुलेशन के हिसाब से। और अगर आपने 2009 के नियम के हिसाब से पीएचडी करी है और आपका नेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन आप, ऐसा नहीं है कि पीएचडी होना अनिवार्य होगा। यदि आप नेट हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, एक प्रश्न और बनता है कि आप कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम एज की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कितना एज होना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं, इस पे मैंने पहले कई बार और भी वीडियो बनाए हैं। एज क्या होना चाहिए, आपने नेट पास कर लिया, और नेट पास करने की कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है। मैं ये भी बता दूं, नेट के लिए आप कोई ऐसे नहीं रखा है, मतलब एक मिनिमम उन्होंने कर दिया है कि अगर 40 है आपके पास में तो कुछ छूट के साथ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ नेट की नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, ठीक है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं है। लेकिन यदि आप कमीशन से अप्लाई करते हो तो अलग अलग कमीशन जो है वो अपना अलग नियम रखता है। जो स्पेशली जो कैटेगरी है, मैं बता दूं 40 से 45 के बीच में वो ऐसा डिमांड मानते हैं। हालांकि यूपीएचएससी ने कोई भी एज बाउंडेशन नहीं रखा है, लेकिन आपका यूपीजीडीसी और अन्य जो स्टेट हैं वह ये एज बाउंडेशन रखते हैं। और ये सारे स्टेट के कमीशन की थोड़ी अलग हो सकती है, मतलब किसी के 40 होती है, किसी के 42 होती है, ऐसे मैक्सिमम एज लिमिट ये हो सकती है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन जिस भी स्टेट का भरे वहां पे चेक करके भरे, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करने की और यूपीएचएससी में अप्लाई करने की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। ये एक प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न, ये एक और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का मेरे पास आया है कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग होती है, क्या ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती है। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जा रहे हो, आपकी नियुक्ति हो जा रही है, ठीक है, उसके बाद आप उसी दिन से अपनी नौकरी शुरू कर देते हो। बाद में कुछ रेफ्रेशर कोर्स होते हैं और उसके साथ आपको एफआईपी या ओरिएंटेशन कोर्स करना होता है, लेकिन कोई ट्रेनिंग नहीं होती है अलग से। ठीक, बाकी सैलरी, हाँ सैलरी सबसे बड़ा प्रश्न है इसमें का। सैलरी के लिए मुझसे पूछा गया कि क्या सभी जगह बराबर सैलरी मिलती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप एक गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो यूजीसी के मानक के अनुसार आपका 6000 ग्रेड पे 57,700 से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रोफेसर, चाहे वो आप किसी भी कमीशन से बने हो या आप यूनिवर्सिटी के हो। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट नहीं है, एडहॉक पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो उसका जो नियम होता है या उसका आपका सैलरी होता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के नियम में या यूनिवर्सिटी के या फिर संबंधित इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में लिखा होता है। लेकिन जो सामान्य जो सैलरी है वो आपकी 6000 ग्रेड पे 57,700 मूल वेतन पे शुरू होती है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है जो मैं बता देना जरूर समझती हूँ, प्रोबेशन पीरियड का बड़ा मसला है।
प्रोबेशन पीरियड में कुछ जगह ऐसा होता है कि पूरी पूरी सैलरी नहीं होती है। जैसे मैंने देखा है कि उत्तराखंड में जो आयोग है वहाँ पे ज्वाइन करने पे आपको प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरी सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन वो केवल प्रोबेशन पीरियड के दौरान होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी उतनी ही है, प्रोबेशन पीरियड जहाँ खत्म होगा उसके बाद फिर आपकी सैलरी वही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है, और बढ़े हुए माना आपको इंक्रीमेंट के साथ वहां से वो सैलरी दे दी जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ जगहों पे ऐसा है लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आप अन्य स्टेट में, कुछ स्टेट में ऐसा है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको वो पूरी सैलरी जो है वो नहीं दी जाती है, लेकिन सैलरी आपकी वही है जो यूजीसी के मानक के अनुसार है। ठीक है, आप जब नोटिफिकेशन देखते हो उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर होता है कि प्रोबेशन पीरियड इतने वर्ष का होगा, और ज़्यादातर प्रोबेशन पीरियड होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 साल के होते हैं। ठीक है, वैसे तो सामान 1 साल की होता है, लेकिन कहीं कहीं ये 2 साल का भी हो सकता है, जो कि आपके नोटिफिकेशन में पूरा पूरा डिटेल दिया रहता है। और किसी भी स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी नई वैकेंसी आती है तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू वहाँ पर पूरी पूरी जानकारी देते ही हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड। और भी कुछ हैं जो मैं लेकर के आऊंगी वापस से आपके जवाब। तब तक आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट अभी भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।